इमरान खान साहब आपके जो लीडर हैं वो जेल के अंदर हैं और उनके मुकदमा चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जेल के बाहर हैं लेकिन मुकदमात इनके भी हैं। स्टेटस दोनों का ये है कि दोनों इलेक्शन सरदर्श नहीं लड़ सकते, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ है। तो ये किस बुनियाद पर यह फैसला हो रहा है? वैसे देखें, जो लंदन में एग्रीमेंट हुआ उस बुनियाद के ऊपर ये फैसला करते हैं। लंदन में कैसे एग्रीमेंट हो गया सर? लंदन से ही सिलसिला सारा चला है ना जी, वहां से डील करके आए हैं कि इमरान खान को अंदर करना है। और इमरान खान तो पहले से अंदर थे। पहले से अंदर कहाँ थे? ठीक है, अच्छा, वो आप पुरानी बात कर रहे हैं जी। और देखें, बात यह है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब के जो नायली वाला मामला है उनका कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो मामला फिक्स हो गया, कन्विक्शन वाला। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की तो ताहयात नायली हुई है, उनकी कोई 5 साल के लिए या 2 साल के लिए 4 साल के लिए नहीं हुई, और वो सुप्रीम कोर्ट ने की हुई। आपने ये भी देखा कि जो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा, वो चीज़ वाज़ेह आ गई ना कि इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं देनी। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना और वो सदर पाकिस्तान ने करना है, और वो चीज़ वाज़ेह नजर आ गई। किसने किया? काजी फायज इसा साहब ने, जिनके खिलाफ आपने रेफरेंस दायर किया था कि बंदा ठीक नहीं है। देखें, रेफरेंस दायर हुआ, उसके ऊपर खान साहब की स्टेटमेंट भी आ गई, लेकिन बात यह है कि उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इलेक्शन वाली बात डाली जाए। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, आप इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके इलेक्शन ही ले सकते, तो नायली कैसे खत्म कर सकते हैं? हाँ, जैसे आइन को नहीं देखा जा रहा कि एक बंदा जो है वो आजाद होता है, बेल होती है तो फिर उठा लिया जाता है। वाज़ेह मिसाल आपकी दूं, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो भी बात हो रही है, अफजाल अजीम पहाड़ साहब हैं, एडवोकेट हैं लाहौर में, उन्होंने दरख्वास्त दी कि हम जलसा करना चाहते हैं, हमारे इंसाफ लॉयर फोरम के मेंबर हैं, उनको इजाज़त दे दी गई। शाम को उन्होंने कहा कि जी आज हमारा यहाँ पर जो है वो होगा जी, कन्वेंशन होगा। तो बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच गई हैं। एक तो वहाँ पर उन लोगों को उठा लिया गया, जो सारा सामान था वो भी लपेट लिया। एक तरफ तो वही पुलिस है ना जो खुद जाकर प्रोटोकॉल देती है और कुर्सियां बिछाती है, और एक तरफ ये इजाजत लेकर जो 4, 5, 6 साल तक आपको प्रोटोकॉल देती रही पुलिस है, वही है ना। तो इस वक्त आप ये देखें ना कि आइन के मुताबिक क्यों आप पाबंदी एक सिर्फ जमात के ऊपर लगा रहे हैं, किस वजह से उन्हें कंपेन? 2017, 2018 उसके ऊपर क्या हुआ? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी ये कह रही है। देखें, 2017 के अंदर इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। दूसरे नंबर पर मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि अगर 2016 में, 17 में या 8 में किसी के साथ ज्यादती हुई है तो आज तो नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पर देखें ना कि वही वकील साहब, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात डाल के वही उसी 9 मई वाले मुकदमे में नामजद कर दिया जाता है, और चेहरे के ऊपर मास्क डालकर उन्हें अदालत पेश किया जाता है। सिर्फ उन्हें नहीं, उनके भाई को और उनके बेटे को, तीनों वकील हैं, तीनों को उठा के अंदर डाल दिया। अब आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है। दूसरी तरफ आप देख लें कि असद कैसर को 2017 वाला मामला है, 20 में कंप्लेंट दर्ज होती है और 23 में आके 2 तारीख को उन्हें घर से उठा लिया जाता है। फवाद चौधरी को देख लें कि वो उस बंदे का पता ही नहीं है। तो आपकी पार्टी में नहीं है ना? देखें, वो इस्तेकाम में नहीं ना गया। आपने देखा है ना कि इस्तेकाम पार्टी की फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यह बयान दिया है कि अगर वो पार्टी में एक तरफ डिसाइड कर लें तो फिर तो मामला देखा जाए। तो ये मतलब आप जबरदस्ती किसी से वफादारी चेंज करवाना, ये किस कानून और किस? राना साहब, अब सूरत ये है कि दोबारा वही सवाल कि आसिफ अली जरदारी साहब मिलना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ उनसे मिलना चाह रहे हैं, पार्टी नीचे लड़ी जा रही है, फिर इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, मियां नवाज शरीफ जेल के बाहर हैं, स्टेटस दोनों का एक है। ये इलेक्शन होगा कैसे और इसका क्या निकलेगा नतीजा? तो साहब 2-3 चीजें पंजोता साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन पे, तो मैं वो देख रहा था कि मुझे वो नोटिफिकेशन मिल जाता है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, और उन्होंने लिखा इलेक्शन एक्ट 57 के तहत हम ये डेट दे रहे हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे उसमें कहीं प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 क्वेश्चन उठाए कि अगर इन्होंने आपके ख्याल में आइन की जगह कानून में तरमीम की तो आपने चैलेंज किया उसे सुप्रीम कोर्ट में? तो जवाब आया कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रहेगा, और फैसले में भी लिखा है कि इसको किसी और वक्त में देखा जाएगा कि डेट किसने देनी है और कैसे देनी। नहीं सर, उन्होंने कहा कि सदर साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी जो है उसके उन्होंने दोनों के अंदर इन्होंने करना था। उन्होंने दोनों तरफ वो कह रहे हैं कि इन्होंने दोनों तरफ बात की ना, इलेक्शन कमीशन ने की कि वो जाते, और ना सदर पाकिस्तान ने। वो देखे ना किस तेजी से उन्होंने असेंबली तोड़ी थी। 52 मिनट्स पे इस्लामाबाद में वाने सदर में शहबाज शरीफ की समरी एडवाइस मौजूद हुई, और 57 पे वो वीडियो पब्लिकली हो चुकी थी कि मैंने तोड़ दी। 7 तारीख दे देते, ऐसा क्या मसला? वो तो दांत भी तोड़ देते, सब चीजें। अच्छा, वो जो लाइटर वे के बिलावल साहब ने कहा है कि लाहौर से नहीं होगा, तो
कोई किसी और शहर से भी तो जीतते हैं ना, मानसेरे से भी हो सकता है, कोई रावलपिंडी से भी इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं, मियां नवाज शरीफ क्यों? कोई भी लीडर जिसको मियां नवाज सुप्रीम शरीफ कोर्ट की ये मानसेरा कह से रहे हो सकते हैं, हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो नवाज शरीफ के पेपर हर सूरत में जाएंगे। अगर वो हाई कोर्ट से बरी भी हो जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके मुखालफिन कहेंगे कि लाइफ टाइम है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को भारी पत्थर मेरा चूमना ताल्लुक की पड़ेगा। बात कर रहे हैं कि उसका ताल्लुक लाहौर से नहीं होगा। नहीं, ताल्लुक की बुनियाद पे तो कोई बात नहीं होती ना। अब वो तो कहते थे, जरदारी साहब ने कहा था, गवर्नर हाउस लतीफ खोसा साहब गवर्नर थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे जियाला वजीर आला होगा। आज तक तो मुझे नहीं आया ना वहां पे नजर। ये सियासत में ये चलता है। असल इशू ये है कि जो इस वक्त पीटीआई मांग रही है कि हमें बार में रखा है, हमारे वकला को जो इजाजत मांगते हैं, लेकिन ये वो काम नहीं कर रहे जो इन्हें करना है। बहसियत पार्टी ये बैठ के ये जो रोजाना की बुनियाद पे प्रेस रिलीज इशू होती है कि कोर कमेटी ने जिन लोगों ने ये गंद किया 9 मई को, जिसकी वजह से ये ज़ेरे अताब है, उसका फैसला करें ना कि उसके साथ ये कहां खड़े हैं। मुजम्मत से काम नहीं चलने वाला। आज भी एक जगह पे बात हो रही थी तो इनके एक और लीडर थे, वो कह रहे थे आर्मी चीफ कौम से खिताब करें, ठीक है, कि ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। मतलब वो जिम्मेदारी फिर उधर डाल रहे हैं। एक ट्रोलिंग की मियां वाली पे, ठीक है, जनरल सरफराज शहीद की तरफ अकाउंट्स आए, वो भी सामने थे, वही सेम अकाउंट्स थे, चीजें हो रही थी। ये क्यों नहीं निकल रहे इस बात से कि या तो हमें रास्ता दे दो या मुल्क पे कब्जा कर लो। ये फौज को दावत क्यों दी जा रही है? ये नहीं होना चाहिए। वो अगर पीछे हट रहे हैं तो बातें होनी चाहिए और सियासत करनी चाहिए, चाहे वो पंजोता साहब के जरिए हो, अहमद अवैस साहब के जरिए हो, वकला हो, जो जिनको जिम्मेदारी, कहीं तो खान साहब को ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले पे कि जब तक ये मामला सेटल नहीं होता पॉलिटिकली, ये जिस मर्जी अदालत में चले जाएं, इनको इजाजत मिलती हुई नजर नहीं आ रही कि ये इस तरह आराम से सियासी सरगर्मियां कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, सवाल फिर आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि क्या इमरान खान साहब को जेल में रख के इलेक्शन जो होगा उसकी सेंटिटी को बरकरार रखा जाता है? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई गठजोड़ कर लिया है जिसका जमहूरियत को नुकसान होगा आने वाले दिनों में? जी हाँ, पॉलिटिकल कल्चर को नुकसान होगा। वो छोटे से फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जो कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है ना। मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ पे इतने माहिर कवानीन बैठे हुए हैं, इनको जानते हैं, सब जानते हैं। एतराज ही आप खुद कर रही हैं तो फिर आप ही से पूछना है, किसी और से नहीं पूछा। बैरिस्टर साहब, आपने बात सुन ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत क्लियर है। उसका ख्याल ये है कि आपका गठजोड़ हो गया एस्टैब्लिशमेंट के साथ और ये जो गठजोड़ है पॉलिटिकल कल्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान में मैं तो किसी ऐसी चीज़ को नहीं जानता कि हमारा कोई आज से किसी से गठजोड़ हो गया है। अगर कोई कहता है तो कहे, वो हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते। खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे, ये पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है। मैं ये नहीं समझता। हमारे लीडर पे तो आज भी तलवार लटकी हुई है ना। और ये पीटीआई वाले दोस्त से मैंने गुजारिश करनी है, नवाज शरीफ को हटाया गया, जेल डाला गया, उसके बाद इलेक्ट्रीफाई हमारी पार्टी को मरियम बीबी का सिर्फ उसको हटा दिया गया, 100 से ज़्यादा लोग हमारे पकड़ के इलेक्शन कराया गया। उसकी क्रेडिबिलिटी तो ये मानते हैं। आज उसको भी, ये पंजोता साहब को चाहिए कि उसको भी रद्द करे। मैं तो आज भी कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में आना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ना चाहिए, चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए, एक चार्टर ऑफ इकानमी होना चाहिए। आपस में हमें इकट्ठे होना चाहिए, तब जाके हमें कुछ स्पेस मिलेगा, तब जाके पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हम एक सर्कुलर मूवमेंट में पाकिस्तान खड़े हैं, हमें बिटरनेस खत्म करनी पड़ेगी, हमें आपस में बैठना पड़ेगा। अगर कोई इस पे तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वक्त उनको खुद सिखा देगा। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारा ये चार्टर डेमोक्रेसी के पास अच्छा रवैया रहा है। आइंदा भी मेरा अपना ख्याल ये है, इलेक्शन को आप फिलहाल देखें, आगे जाके हो सकता है कि हम फिर मिलजुल के पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। लेकिन इशू बैरिस्टर साहब फिर वही है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों का कहना है कि अब आप सिंगल पेज पे आ गए हैं और ये जो आपने एक सेटलमेंट की है, उस सेटलमेंट से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको ठीक ठाक नुकसान पहुंचेगा। तो आप क्यों सेटलमेंट की सर आपने? चलो वो जी वो कह रहे हैं ना, मैं भी कह देता हूं कि अगर ये मुझे कह रहे हैं कि सिंगल पेज पे दोनों हैं, तो मैं कहता हूं दोनों पेजों पे ये दोनों हैं। इससे क्या कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे कहने से हकीकत बदल सकती है। मैं इसमें बहस में नहीं पड़ता। एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में एक लिमिटेड स्पेस है, सारे मिलकर काम करते हैं। मैं तो माजी की बातें नहीं करना चाहता।